अस्सलाम वालेकुम, मैं और मकान के लिए आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। इस वक्त मैं खयाबान इकबाल, खयाबान अब्दुल्ला और हमज़ा टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरीम नवाज़ के विजन को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए एक मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। किस बुनियाद पे किया गया है, भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो इस बारे में ऑन न्यूज़ को क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात, इलाके में कितने काम अभी तक हो चुके हैं, कितने काम अभी होने बाकी हैं। चलते हैं उस यूनियन कौंसिल की तरफ जहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। मलिक सैफुल मलूक साहब इसके इफ्तिताह कुनिंदा हैं, वो इफ्तिताह करके गए हैं और भट्टू साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी चलते हैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस यूसी के मरकज़ी दफ्तर को इफ्तिताह के लिए कैसे लाया गया, इस अवाम के अंदर किन लवाज़मात में इसका इफ्तिताह किया गया है, क्या आगे काम करेंगे, क्या इलाके में काम हो चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, रहमतुल्लाह जी। मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा लगता है अवाम में जब अवामी नुमाइंदा अवाम के अंदर रहकर काम करता है तो कैसा महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक नेकी का काम है, बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर जो सबसे मेन मसला था, इस एरिए के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने पहले भी काम किया है। तो जनाब ये मलिक सैफुल मलूक खोकर साहब की क़यादत के अंदर हमने मतलब ये काम किया है। डेवलपमेंट के काफ़ी सारे हमने जो रोड्स का, सीवरेज का, तो अभी बाकी के जितने भी काम रहते हैं इंशाल्लाह ताला हम जो है उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात दे सकें। आवाम को गवर्नमेंट की जो सहूलियात मुयसर है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, जी, दहलीज पे दिया जा सके। जी। मरकज़ी दफ्तर का मेन मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? असल में मरकज़ी दफ्तर का जो मेन मकसद है कि यहाँ पर जिस एरिया के अंदर हमने इसको सिलेक्ट किया है, इसकी जितनी भी सराउंडिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की एक्सेस हमारे साथ जो आगे जाना मतलब वो नहीं थी, तो हमने उनको सहूलत देने के लिए उनके बड़ा करीब मतलब हमने ये उनके लिए ये खोला है ताकि वो दिन आए रात आए, उनको कोई परेशानी ना हो, वो अपने इस ऑफिस में आए, अपना जितना भी शिकायत है, पानी नहीं आ रहा या कोई मसला है रोड का, जी, या किसी का स्कूल का डिस्टर्ब, जो भी मामला है वो इसलिए इसीलिए हाँ जी फ़ौरन आए। मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह, मैं 24 घंटे अवामी नुमाइंदा बन के मैं इधर बैठा हूँ। और दूसरा ये कि लोग जो है ना आराम से इधर आके अपने मसाइल बयान करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोई ना कोई उनका हल निकालेंगे, जिस तरह हम पहले कोशिश करें। नून लीग की यहाँ पर पावर बैंक है, जो वोट पावर बैंक, वो कम चीज़ आपने एक हब बनाया पावर बैंक बढ़ाने के लिए, ये भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर असल में पावर बैंक तब बनता है जब बंदा दिन रात, कोई भी बंदा मेहनत करे, आवाम के अंदर जो रहेगा उसका पावर बैंक बनेगा। तो ऑलरेडी मैं तो दिन रात कह रहा हूँ कि मैं इधर हूँ, तो ज़ाहिर है आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको ले चलता हूँ। जितनी गलियों के अंदर हमने दिन रात काम करके, अभी भी ये 2-3 दिन पहले मतलब वो हमारी जो स्ट्रीट बनी है, आप उधर मशीनरी देख सकते हैं। आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमज़ा टाउन के अंदर अभी बाकी गलियाँ जो बाकी हैं, मैंने उनका बाकायदा विज़िट किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये 4-5-10 दिन के अंदर हाँ, ठेकेदार ठीक काम कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ। ठेकेदार तो आपको अंदाज़ा है इनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैं इनको चेक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि इनको थोड़ा सा मतलब बेहतरी डेवलपमेंट में अंदर हम लाएँ। जी अब हम चलते हैं मियाँ मुर्तज़ा गुलाम भट्टू साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस बारे में अब क्या वो राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक क्या ठाक। कहना चाहते हैं आज मलिक सैफुल मलूक साहब इफ्तिताह करके गए? जी जी जी। क्या ये बरकरार रहेगी इज़्ज़त आवाम के अंदर, इस इलाके के अंदर? इंशाल्लाह कोशिश ये कैसे हो सकता है कि भाई इज्जत बरकरार न रहे। ये जो मरकज़ी दफ्तर खोला है ना, इसका मकसद सिर्फ ये है, कहने का मकसद ये था कि क्या अवामी नुमाइंदे अवाम के अंदर रहकर काम कर सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे? कैसे उसे ना कर सकेंगे। ये रमज़ान पैकेज ऑन हो गया होगा, जी जी जी, तो यहाँ पर कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके अंदर ही होगी फिर? इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे, हम उनको तकलीफ ना दें, आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हो वो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वो जो नून लीग कर रही है वो तो कर रही है, बिल्कुल, वो तो ठीक है। हाँ, सिर्फ ये जो दफ्तर खोलेगा ना, ये सिर्फ मरकज़ी इस वजह से खोलेगा कि ताकि जिन लोगों की रसाई वहाँ तक नहीं है वो यहाँ आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये जी दफ्तर का मेन मकसद ये था कि जो नून लीग सीएम हाउस विजिट नहीं कर सकता, ये मरकज़ी दफ्तर इसलिए खोला गया है कि यहाँ पर आकर लोग अपनी रिटर्न कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं ताकि वो मरीम नवाज़ तक पहुँच सके। उनकी आवाज़ आवाम से बढ़कर मतलब सीएम माँ की जैसा रुतबा दिया गया जो पंजाब के अंदर, उन तक वहाँ तक पहुँचना, उनकी कंप्लेंट डील करना, ये मरीम नवाज़ साहबा का भी विज़न है और मरकज़ी दफ्तर का भी यही विज़न है। जी
आपको मरसा मौजूद है मलक इलाके की मरूफ सियासी शख्सियत मलक दिलावर साहब उनसे भी जानते हैं कि आज जो मुद्दा है वो उनके ख्यालात क्या है। जी ठीक हो गया, इस बात का लफज मालूम है ठीक है जी। हमारे साथ इस वक्त इलाके की मशहूर शख्सियत जानी पहचानी जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मलक साहब मौजूद हैं, मलक दिलावर साहब मौजूद हैं। उनसे भी सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जी मरकज़ी दफ्तर को कैसे रन किया जाएगा, क्यों एज वाइज एक्सपीरियंस वाइज बंदे का होना ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, इस टीम के अंदर। पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मलक साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मलक साहब कैसे मरकज़ी दफ्तरों को चलाने का आपका मंसूबा है, कैसे चलाएंगे? बस हम लोगों ने मिलके, वट्टू बरादरान ने मिलके, भाई अरशद ने मिलके ये तय किया है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ्तर को अच्छी तरह हम चलाएंगे, क्योंकि यहाँ दरीना मसले बहुत थे। बिजली का मसला था, सीवरेज का मसला था, कि बहुत मसले थे। इसीलिए आज इफ्तिताह कराया, मलक साहब को बुलाया। मलक साहब ने भी पुरतमाद से हमें बोला कि मैं खुद भी आके बैठूंगा। उधर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, इधर आके मैं मरकज़ी दफ्तर में भी बैठूंगा, लोगों की शिकायत भी सुनूंगा। उसके बाद ये दोनों भाई भी हैं वट्टू बरादरान, ये भी शिकायत सुनने वाले हैं और इस पावर में हैं कि लोगों की शिकायत सुन सकें। जो मसले से इस इलाके के जो मसले थे इंशाल्लाह ताला हल होंगे। जो आप पहले बोल रहे थे ना कि जो रमज़ान पैकेज है वो भी इधर कार्ड मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे मुताबिक तो सब कुछ अब इधर ही अच्छा हो जाएगा। पहले नून लीग इधर ना तकरीबन उनका दफ्तर नहीं था, इन भाइयों ने दफ्तर दिया, इनकी मेहरबानी शुक्रिया। मैं मलक साहब की तरफ से इनका शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने ये दफ्तर मरकज़ी दफ्तर दिया। इंशाल्लाह ताला ये दफ्तर ऐसा चलेगा, इस इलाके में कोई मसला नहीं रहेगा, कोई मसला नहीं रहेगा तो सारा इलाका खुशहाल हो जाएगा। तो जो आवाम खुशहाल होगी तो गवर्नमेंट खुशहाल होगी। हाँ, जो मीडिया में चाह रहा है, जो मरियम साहबा कार्य है, सीमा साहबा नून लीग के लिए ये बहुत है। दो तीन मेरा ख्याल और चीज़ें भी आ गई हैं। थाना कल्चर बहुत अच्छा हो गया है। थाने कल्चर के बाद उन्होंने कल की मेरे मुताबिक कल की रिपोर्ट ये है कि जो हॉस्पिटलों में पार्किंग थी वो भी फ्री कर दी। ऐसे ऐसे काम चलते जाएंगे तो लोग किसी सब जमातों को भूल जाएंगे, सिर्फ नून लीग को याद करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लाहौर में जो किरदार है वो मलक सैफुल मुल्क होकर का है। नून लीग को ज़िंदा रखने में मलक सैफ नंबर 1 आदमी है। ना वो परवाह करता है कि मैंने देखो कि आज भी आपने देखा है, उसने जब टाइम दिया वो टाइम पे आया। बिल्कुल ऐसे वो टाइम का बहुत पक्का आदमी है। मेरा ख्याल जितना उस पर लोड है ना, लोकी तो मिलते ही नहीं है, वो लोगों को उसी टाइम पे मिलता है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, महल्ले का भी शुक्रगुजार, भाई अरशद का, वट्टू साहब का। इन्होंने हमारा साथ दिया। दफ्तर इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन चलेगा। इधर जितने भी लोग इधर रहते हैं वो भी कोशिश करने आपो अपना मसला लेके आएँ और बताएँ क्या मसला है। मसले इंशाल्लाह ताला हल होंगे। जी बिल्कुल जी। मरकज़ी दफ्तर का मेन मकसद यही था कि इसको आवाम के बीचों बीच ओपन करके आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की जाए, जैसा कि मरीम नवाज़ का विज़न है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन न्यूज़ के क्राइम सेल के इंचार्ज और इलाके की मरूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद अरशद साहब। उनसे भी बात करते हैं कि कैसा लग रहा है आज मलक सैफुल मलूक जो ओपनिंग करके गए हैं मरकज़ी दफ्तर की, तो क्या कहना चाहते हैं ये आपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून तो वैसे भी किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, ना मलक सैफुल मलूक जो किसी तारुफ का मुहताज है। बात दरअसल ये है कि ये जो इलाका है ना, चंद गलियाँ हमजा पार्क, ये खैबर इकबाल, ये महरूम थी इस शफ़क़त से कि यहाँ किसी की आँख खुली रही थी। इस दौरान मियाँ मुस्तफ़ा भुट्टो साहब इस इलाके में तशरीफ़ लेके आए। ये नून लीग के पहले भी जेल हैं पीछे पाकपतन से, और इनका अच्छा रेफरेंस है और ये काम करना जानते हैं, काम कराना जानते हैं। ये मायूस थे कि यार मैं ये लोगों तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाई जाए। इन्होंने मेरे साथ मशवरा किया। मैंने हाजी दिलावर साहब को इन्वाइट किया। मैं कहा सर ये देखें कि हमारी गलियाँ मोहल्ले जो है ना वो लावारिस हैं। तो हमने बैठ मिल के मशवरा किया। मशावरे से हमने मियाँ मुस्तफ़ा भुट्टो साहब को रहनुमाई के लिए चुना और उम्मीद है कि अल्लाह के करम से ये दफ्तर हमारे लिए वैसे बरकत बनेगा और आवाम के लिए बेहतरीन कारसाज साबित होगा। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों की आवाज़ ज़बानों तक पहुँचे। मलक दिलावर साहब से मेरी खसूसी जो है ना वो कहता हूँ कि ये हमारे साथ चलें, हमारे साथ रहें, इधर बैठें, टाइम दें और लोगों में रहें, लोगों को पता चले कि काम कैसे होते हैं। वैसे तो हम किसी तरफ के मुताज नहीं है। सब यही है कि अवाम की जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचे, बस अवाम यही चाहती है। और हमारी ये गलियाँ ना, ये बहुत चंद मसलों से, सीवरेज के मसले से गंदा पानी आ रहा है और कई ऐसे मसाइल हैं जो लोग परेशान हैं। मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे और कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, तो हम हालात बदलेंगे मिल के सब भाई, और हम साथ हैं एक दफ़ और अल्लाह इंशाल्लाह बरकत डालेगा।
इब्राहिम गुलदस्ता पकड़ लिया, आज गुलदस्ता पकड़ लिया, ड्रैगन पे है। वो आदर जी एक गुना मेरा माँ प्यो देखे देवे देसन खाना लाख गुना मेरा बात करे। बैठ जाओ, इतनी बैठ उधर बादशाह बंद करके बैठ आ जाओ। 1 2 3। जिस वक्त देखा आपने कि कैसे कसीर तादाद ने इस मरकज़ी दफ्तर की ओपनिंग में शिरकत की और तमाम मेंबरान ने, तमाम अहले इलाका ने मरीम नवाज़ को, नून लीग के काम को, उसको ये एतमाद को सराहा कि वो मरीम नवाज़ जो एक माँ के वफ़ात पाने के बाद टूट चुकी थी, अवाम में कैसे मकबूल हुई हैं, कैसे उन्होंने अपनी गिरफ्त गवर्नमेंट के अदारों में और अवाम में बनाई है, मकबूलियत की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी ये तमाम काविशों को, कोशिशों को कि जैसे मरीम नवाज़ काम करना चाह रही हैं अवाम के अंदर, वो मकबूल होंगी और मुस्लिम लीग नून कसीर तादाद से यहाँ से भी अगली दफ़ा जीतेगी। जी, आपने देखा कि कसीर तादाद ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और नून लीग के ऊपर मुकम्मल एतमाद को ज़ाहिर किया कि नून लीग जो काम कर रही है, मरीम नवाज़ साहबा जो काम कर रही हैं, वो बिल्कुल अवामी मफाद के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अवाम की भी यही राय थी और मुतलका जो ओहदेदारान थे इस मरकज़ी दफ्तर के, वो भी यही चाहते थे कि तमाम अवाम साथ दे। मलिक सैफुल मलूक का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। नून लीग को इसी तरह वोट कास्टिंग में, वोट बैंक में बढ़ाने के लिए मलिक सैफुल मलूक साहब का भी किरदार बहुत अहम है और इलाके के जो शख्सियत थी, जितने भी ओहदेदारान हैं यहाँ पर, वट्टू बरादरान हैं, चौधरी साहिबान हैं, मलिक साहिबान हैं, उन्होंने नून लीग के ऊपर अपना एतमाद ज़ाहिर किया।